Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, today we will discuss an investment option that you can do in gold, which is called gold ETF. So अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड और इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरी, आप अगर चाहें आप गोल्ड ETF में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस व्हाट इज गोल्ड ETF, ये वर्क कैसे करता है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है अलॉन्ग विद टैक्सेशन. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज गोल्ड ETF. सो गोल्ड ETF बेसिकली ये आपका डिजिटल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया इन गोल्ड. एंड अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ETF बाय कर सकते हैं वाया स्टॉक मार्केट. अभी वहाँ पे जो भी आप प्राइस देखेंगे स्टॉक मार्केट पे, इसका प्राइस डिपेंड करेगा ऑन दी एक्चुअल फिजिकल गोल्ड प्राइस, जिसके बेसिस पे आप इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं. ETF जो होते हैं, ETF का जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो गोल्ड या गोल्ड रिलेटेड कंपनीज में किया जाता है. सो दिस इज जस्ट अ क्विक जिस्ट ऑन गोल्ड ETF. थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा. सो गोल्ड ETF जो है बेसिकली ये लिस्टेड है ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो आपका NSE एंड BSE प्लेटफॉर्म में ये है. तो जैसे हम किसी भी स्टॉक को देखते हैं, सो स्टॉक ऑफ एनी कंपनी, राइट, सिमिलरली गोल्ड ETF है. 1 यूनिट अगर आप ETF का बाय करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. सो अगर तो आपको ETF में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है, विच मीन्स आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना मैंडेटरी है. एंड जैसे हम किसी भी स्टॉक को हम ट्रेड करते हैं, हम बाय एंड सेल करते हैं, ऑन अ सिमिलर बेसिस आप गोल्ड ETF को भी बाय एंड सेल कंटिन्यूसली आप कर सकते हैं ऑन मार्केट प्राइस. एंड ऑफ कोर्स इसका जो रिटर्न है वो सब्जेक्टिव है. व्हाई? बिकॉज दिस इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज. तो आपका रिटर्न्स जो है, जैसे आपका ट्रेडिंग है स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे किसी स्टॉक का होता है वैसे ही गोल्ड ETF का होता है. सो दिस इज हाउ गोल्ड ETF वर्क्स. अभी इसके क्या एडवांटेजेस हैं सो दैट आप एक अपने लिए बेटर चॉइस कर पाए ऑफ डूइंग एन इन्वेस्टमेंट इन ETF. सो ऑफ कोर्स इसमें आपका प्योरिटी जो है वो बिल्कुल गारंटेड है, बिकॉज 1 ये आपका फिजिकल फॉर्म में तो आपका आ ही नहीं रहा है. एंड ये टैक्स एफिशिएंट है. टैक्सेशन की हम बात अब करेंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स. इसमें अभी आपका कोई एडिशनल आप टैक्स पे नहीं कर रहे. सो जैसे आपका वेदर वो GST हो और लेट्स से मेकिंग चार्जेस हो, कोई सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, जैसे हम एक ज्वेलरी जब हम बाय करते हैं वी पे दोज टैक्सेस, राइट, बट ETF में वो टैक्सेस आप पे ही नहीं कर रहे हैं. ऑल्सो आप गोल्ड ETF को एज कोलैटरल यूज कर सकते हैं. तो अगर आप लोन अवेल करना चाहते हैं किसी बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आप अगर चाहें गोल्ड ETF को एज सिक्योरिटी यूज कर सकते हैं टू टेक अ लोन. ऑल्सो इसमें कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं है. सो अगेन ये प्लस पॉइंट है. अगर आप चाहें आप इसे बाय एंड सेल कर सकते हैं. आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 1 ईयर बाद ही सेल करना है. अगर आप चाहते हैं उससे पहले भी सेल करना, यू कैन डू दैट. इसमें ऑफकोर्स ये सेफ एंड सिक्योर हो गया बिकॉज ये आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं आ रहा. इट इज़ देयर इन योर डीमैट अकाउंट. तो जैसे हमारा मनी हमारे बैंक अकाउंट्स में है एंड हम ट्रांजैक्शंस जो भी कर रहे हैं इसमें भी वाया Paytm और गूगल पे. So similarly, it is absolutely safe and secure and minimum 1 ग्राम का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. So let's say अभी आज के टाइम में of course गोल्ड का प्राइस is at its peak, बहुत ज़्यादा हाई है. तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं देन आप एक बहुत स्मॉल अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें आपका बिल्कुल जो एक्सपेंसेस है वो लोअर है, बिकॉज जब हम एक्सपेंस की इसमें बात करते हैं इसमें आपको एक मेंटेनेंस फ़ी देना होता है. सो इसमें बेसिकली उसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है. तो ये एक एनुअल फ़ी होता है जो आपको पे करना होता है एंड अगेन इट इज़ वेरी नॉमिनल.
नाउ हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि गोल्ड ETF के क्या डिसएडवांटेजेस है. नंबर 1 इज योर ब्रोकरेज एंड कमीशन कॉस्ट. सो जो भी आपके पास डीमैट अकाउंट है जिससे आप ETF में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कोई ब्रोकरेज या कोई कमीशन कॉस्ट है. अगर आप मे बी एजेंट की हेल्प से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सो आपको ब्रोकरेज एंड कमीशन कॉस्ट आएगा. एंड एट टाइम्स इट इज़ इलिक्विड. तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इसे सेल करने जा रहे हैं ETF को, एंड देयर कुड बी डेज जहाँ पे मे बी देर आर नो बायर्स. ओके, सो अगेन इसका जो लिक्विडिटी है, एट टाइम्स इट कुड बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लिक्विडेट योर ETF. इसमें फिजिकल गोल्ड आपको नहीं आएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फिजिकल गोल्ड हो, देन दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें जो भी रिटर्न्स है ऑफ कोर्स ये आपका मार्केट पे डिपेंड करेगा. तो जैसे किसी भी स्टॉक का प्राइस शेयर मार्केट में जैसे इंक्रीज होता है या कम होता है डिपेंडिंग अपॉन बायर्स एंड सेलर्स, सिमिलरली ETF भी वैसे ही आपके लिए वर्क करेगा. एंड इसमें जो आपका एक्सपेंस रेशियो है एंड जो भी अदर फीस होगा, अगेन सिर्फ आपका इसमें एक्सपेंस रेशियो है जो एक डिसएडवांटेज में भी हम काउंट करेंगे इसे. वाई? बिकॉज इट्स अ कॉस्ट दैट यू विल पे फॉर ETF. सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोज एंड कॉन्स. अभी टैक्सेशन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. जब हम टैक्सेशन की बात करते हैं, सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन टैक्स. द फर्स्ट वन इज शॉर्ट टर्म एंड द अदर वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. सो अगर आप अपने ETF को लेट्स से विद इन 3 years में अगर आप सेल कर रहे हैं, ओके, उस केस में आपको STCG टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होगा, विच इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. जो भी टैक्स होगा आपको जब आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं, आपको डिक्लेयर करना है एंड बेसिस योर इनकम स्लैब आपको इसमें टैक्स पे करना होगा. वेरिन अगर लेट्स से आप अपना ETF सेल कर रहे हैं आफ्टर 3 years, देन इन दैट केस इसमें आपको LTCG एप्लीकेबल होगा, विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स. एंड इसमें आपका बेसिकली जो टैक्सेशन होता है दैट इज 20% प्लस सेस विद इंडेक्सेशन. नाउ व्हाट इज दिस? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ. नाउ इंडेक्सेशन का बेसिकली ये मतलब है कि जो भी इन्फ्लेशन रेट होता है उसको कंसिडर किया जाता है एंड उसके बाद मुझे टैक्स पे करना होता है. सो लेट्स से आइडियली लेट्स से मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो आइडियली 10% का जो भी 20% है मुझे वो पे करना था. बट बिकॉज दिस इज विद इंडेक्सेशन, सो लेट्स से अभी इन्फ्लेशन इज मे बी लेट्स से 6%. 10 minus 6 is 4. So मुझे अब जो टैक्स पे करना है दैट इज 4%. सो अगेन दिस इज अ प्लस पॉइंट बिकॉज इसमें इंडेक्सेशन को कंसिडर किया जा रहा है एंड इंडेक्सेशन को कंसिडर करने के बाद जो भी मेरा टैक्स आ रहा है ऑफ कोर्स दैट इज लोअर. सो दिस वाज ऑल अबाउट गोल्ड ETF. सो बेसिकली जस्ट टू सम अप, गोल्ड ETF जो है ये जैसे कोई भी एक नॉर्मल हम स्टॉक को जैसे हम ट्रेड करते हैं वैसे ही आप ETF को जो है आप बाय एंड सेल कर सकते हैं ऑन स्टॉक मार्केट. रिटर्न्स आपका डिपेंड करेगा बेसिस मार्केट, बट आप इसमें मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं. एंड इसमें आपको कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंसर्न नहीं आएगा दैट मे बी ये चोरी हो जाएगा या आपको इसके लिए मे बी अलग से लॉकर लेके एक्सपेंस एक इनकर करना हो. सो इसमें वो सब की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है. वाई? बिकॉज ये डिजिटल फॉर्म में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, प्लस टैक्सेशन का तो आपको बेनिफिट है इसमें. सो इफ देर इज एनी फर्दर कॉमेंट, एनी फीडबैक, प्लीज लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.